नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम की तस्वीर अब धीरे धीरे बिल्कुल साफ होती जा रही है। जो तस्वीर पहले कोहरे जैसी धुंधली नजर आ रही थी, वही तस्वीर अब साफ होती जा रही है। और यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सचिन पायलट, जो लड़ाई पहले सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में ईगो की लड़ाई जो है, अहम की लड़ाई जो है वो दिखती थी, वही लड़ाई अब साफ तौर पर दिख रही है कि सचिन पायलट किसके इशारे पर, सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक हैं वो किसके इशारे पर जो है वो काम कर रहे हैं, ये अब साफ तौर पर खुल करके जो है वो नजर आने लगा है। 2-3 ऑडियो क्लिप जो है वो लगातार वायरल हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि वीडियो भी जो है वो आने वाली है। और इन ऑडियो क्लिप में आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के आलाकमान के नेता सचिन पायलट के खेमे के जो विधायक हैं उनको किस तरह से रिश्वत दे रहे हैं, किस तरह से पैसे के लेन देन की जो है वो बात हो रही है। ये ऑडियो क्लिप जो है वो आपको सुनवाते हैं। पहला ऑडियो क्लिप आप सुनिए और इस ऑडियो क्लिप के अंदर बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट खेमे के विधायक विश्वेंद्र सिंह के बीच में बातचीत होती है और किस तरह से साफ तौर पर सुना जा सकता है इस ऑडियो के अंदर कि पैसे के लेन देन को लेकर के बात हो रही है। और कहा जाता है विश्वेंद्र सिंह और गजेंद्र शेखावत की इस बातचीत के दौरान कि हमारे पास पहली किस्त पहुंच चुकी है। आप ये ऑडियो खुद सुनिए। हेलो जी भाई। हाँ भाई। हाँ। सोनीमान सिंह में दो हमारे साथी जो दिल्ली में बैठे हैं, हाँ, वो पैसा ले चुके हैं। हाँ, और पहली किस्त पहुंच चुकी है। श्रीनगर। well, ठीक है, let's not comment on that. Yes. So when do you see you? Tomorrow? Yeah, I'll see you early morning by 8. नहीं, आप आराम से आओ। अच्छा, आराम से आओ आप 11 बजे तक। I have to come back also the same day, ना? No. क्या हो गया? You have to do things here, ना? हाँ, We can't take it back. मैं आपको मिलता हूँ। आप कितने बजे उठ जाते हैं? मेरे को एक और काम भी है दिल्ली में। आपको 8 या 9 बजे मिल लेता हूँ, फिर मेरा काम निपटा के जब आप बोलोगे कर लेंगे फिर। ठीक है, फोन पे कम। चलो ठीक। ओके, But what I'm saying is that now we're moving legally. हाँ ठीक है। आपका एक्शन तो डिसाइड हो गया ना? कैसे? What line you are taking? Yeah, I'm taking the line. You're sticking with them, right? Yeah, or what else? हाँ ठीक है। चाइना का कुछ फोन नहीं आया वापस? नहीं आया। मैंने नहीं किया उसको। ठीक है, ठीक है। I told him give me time to leave. चलो ठीक है, थैंक यू। अब आपको सुनवाते हैं दूसरा ऑडियो और इस ऑडियो के अंदर विधायक भंवरलाल शर्मा की आवाज है। और भंवरलाल शर्मा ने एक अपनी खुद की वीडियो बना करके अब ट्वीट किया है, उसको भी सुनवाएंगे। और इसके बाद में आप दोनों आवाज को मिला करके देखना। हालांकि भंवरलाल शर्मा की तरफ से कहा गया है कि उनकी आवाज नहीं है, लेकिन आप इस ऑडियो को ध्यान से सुनना और उसके बाद में आपको भंवरलाल शर्मा की आवाज भी जो है वो भी सुनवाएंगे, वो भी ध्यान से सुनना। और उसके बाद में दोनों को मिला करके देखना कि क्या दोनों आवाजें जो है वो एक ही है। ये ऑडियो भी आप सुनिए कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री बीजेपी के नेता गजेंद्र शेखावत और विधायक भंवरलाल शर्मा के बीच में बातचीत होती है और किस तरह से वो कहते हैं कि ज्यादा दिन तक हम होटल के अंदर नहीं ठहर सकते हैं और 30 विधायकों की संख्या होने तक आप इंतजार करिए और उसके बाद में हम अपना दावा ठोकेंगे। सुनिए आप इस ऑडियो में किस तरह से बातचीत होती है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, गजेंद्र सिंह अर्ज करूँ महाराज। मैं बिना उम्र बड़ों को आशीर्वाद दे दूं। बिल्कुल साहब। विजय विजय बिल्कुल आप सब मिलकर आपके आशीर्वाद से विजय होते हैं। बिल्कुल। हाँ साहब, मामू 1-2 दिन में संख्या पूरी होती थी। बस संख्या पूरी हुई यहाँ के 2000 जिज्ञासी। अब तो कहीं है, मैं कल संजय जी ने भी बात करी है। तो आपने 8-10 दिन को 10-15 दिन की इकट्ठे रहना चाहिए। सरकार राज तो रहे कौन से 12 में 15 दिन तक जो छोड़ दी जो लोग अपन के ना दे। नहीं, बात मैं भी समझूंगा। होटल से रात अलग होनी। हाँ, और संख्या बल है कोनी। संख्या बल है कोनी। और बाकी वो बात आप संजय जी होगी संजय की। वो मेरे में डिश मिला वो नहीं।
मैं बात कर रही हूँ। हाँ उसको मैं कर लूंगा बात। ठीक हो? हाँ तो मैं वो तेरे लिया। ठीक हो? कब? ठीक सर। ठीक है। अच्छा नमस्कार। आपने ये ऑडियो सुना और इसके बाद में अब आपको सुनवाते हैं विधायक भंवरलाल शर्मा की आवाज जो है वो वीडियो के साथ में सुनवाते हैं। जिनकी आवाज अभी आपने ऑडियो में सुनी वो वही आवाज जो है वो आपको सुनवाते हैं और भंवरलाल शर्मा कह रहे हैं कि ये उनकी आवाज नहीं है। आप खुद से सुनिए और खुद से तय कीजिए। सुनिए भंवरलाल शर्मा जो है वो क्या कह रहे हैं। मेरा जो ऑडियो है जो वायरल हुआ है वो कतई फर्जी है और मुख्यमंत्री का ओएसडी लोकेश शर्मा जगह जगह से एमएलए को दबाव में लेने के लिए अब मुख्यमंत्री जी हताशा में है, तो ये फर्जी ऑडियो तैयार करा के जगह जगह एमएलए के पास भेजता है, एमएलए से फर्जी ऑडियो तैयार करवाते हैं। ये न मेरी की आवाज है न मेरी की वार्ता हुई, ये टोटली फर्जी है। इन तमाम ऑडियो के सुनने के बाद में यह साफ हो जाता है कि राजस्थान में जो सियासी भूचाल आया हुआ है और राजस्थान में जो खींचतान चल रही है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का हाथ है और किस तरह से बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो पूरे सियासी घटनाक्रम को अपनी तरह से रंग रूप दे रहे हैं, उसको चला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम इसमें जुड़ रहा है जो कि राजस्थान से आते हैं और वहीं पर सचिन पायलट खेमे के कई बड़े नेताओं का, विधायकों का नाम सामने आ रहा है और अब कहा जा रहा है कि यह तो ऑडियो क्लिप है, इसके बाद में वीडियो क्लिप भी जो है वो आने वाली है और अशोक गहलोत जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं क्योंकि अशोक गहलोत ने पहले ही साफ कर दिया है कि उनके पास में फोन की रिकॉर्डिंग है। इससे पहले 2 बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। किस तरह से उन्होंने विधायकों को 25 से 35 करोड़ रुपए तक की रिश्वत दी थी और अब उसके बाद में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और विधायकों के बीच में बातचीत की ऑडियो जो है वो वायरल हो रही है। साफ तौर पर बीजेपी जो है इस पूरे प्रकरण के पीछे है और इसका एक और सबूत आपको देते हैं कि किस तरह से यह मामला जो है हाईकोर्ट में पहुंच गया है और हाईकोर्ट में अशोक गहलोत की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से वकील है अभिषेक मनु सिंघवी और वहीं सचिन पायलट के खेमे की तरफ से वकील कौन है आप जान करके चौंक जाएंगे। सचिन पायलट के खेमे की तरफ से वकील हैं अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और हरीश साल्वे। अब आप बताइए कि ये पानी की तरह से बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे जो है वो बीजेपी का हाथ है, वरना इन वकीलों का सचिन पायलट के खेमे की तरफ से लड़ना आखिरकार क्या इशारा करता है? यह साफ और साफ तौर पर यही इशारा करता है कि बीजेपी इसको पीछे से पुश कर रही है और बीजेपी ही सचिन पायलट को उकसा रही है। बीजेपी के इशारे पर ही सचिन पायलट जो है इस पूरे सियासी घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं। अब बड़ी बात यही है कि ये पूरा मामला जो है वो हाईकोर्ट में पहुंच गया है और हाईकोर्ट में भी क्या इन तथ्यों को रखा जाएगा, जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है क्या इनको रखा जाएगा, क्या इनकी जांच करवाई जाएगी और जांच में जिस तरह से अगर हम यहां पर सुन रहे हैं तो साफ तौर पर दिख रहा है कि भंवरलाल शर्मा की आवाज ही ये साफ तौर पर सुनाई देती है, लेकिन वो मना कर रहे हैं कि उनकी आवाज नहीं है, लेकिन ये साफ सुना जाता है कि ये उन्हीं की आवाज है। बिल्कुल नंगे कानों से भी अगर आप सुनेंगे तो भी ये समझ में आता है कि आवाज उन्हीं की है। अब देखने वाली बात यही है कि ये मामला जो है वो हाईकोर्ट में पहुंच गया है और कोर्ट में जो है जब ये तथ्य रखे जाते हैं तब हाईकोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है और अशोक गहलोत के पक्ष में फैसला जाता है या सचिन पायलट के पक्ष में फैसला जाता है, सबसे बड़ी बात यही है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।